दोस्तों अमूमन देखा जाता है कि जब भी किसी अदाकार का घर तबाह होता है तो उसके पीछे किसी अदाकारा का ही हाथ। ऐसे ही जब किसी अदाकारा का घर तबाह होता है तो उसके पीछे किसी अदाकार का ही हाथ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने दूसरे अदाकारों के घसते फंसते घर तबाह कर दिए। तो कुछ ऐसे हैं जो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्हीं से शादी कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही अदाकारों के बारे में जिन्होंने दूसरों के हंसते फंसते घर उजाड़ दिए। नंबर 1, सदफ कमल और शहरोज सब्ज़वारी। तो सदफ कमल ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया था, जबकि शहरोज सब्ज़वारी भी इनके साथ एक मॉडल है। देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती रिलेशनशिप में बदलती गई, जबकि शहरोज सब्ज़वारी सायरा यूसुफ से लव मैरिज कर चुके थे। शहरोज सब्ज़वारी और सदफ कमल की दोस्ती गहरी से गहरी होती गई और शहरोज सब्ज़वारी सायरा यूसुफ को तलाक देने पर भी आमादा हो गए, जिस पर आवाम ने इन्हें काफी ट्रोल भी किया। बहुत से लोगों ने शहरोज सब्ज़वारी से कहा कि जब आपके पास BMW है तो आप क्यों जाकर मेहरान में बैठ रहे हैं। उन्होंने सदफ कमल को मेहरान कहा, जिस पर शहरोज सब्ज़वारी भड़क उठे और आवाम को कहा कि हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखते ही देखते इन दोनों ने शादी कर ली और सायरा यूसुफ को तलाक दे दी। तलाक के कुछ अर्सा बाद सायरा यूसुफ ने शहरोज सब्ज़वारी से सुलह कर ली और आपस के मामलात अच्छे कर लिए। उनका ये कहना था कि मैं ये सब अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ ताकि उसे अपने वालिद की कमी महसूस ना हो। आज भी अवाम सायरा यूसुफ के साथ खड़ी है। यूँ सदफ कमल ने सायरा यूसुफ और शहरोज सब्ज़वारी का घर तबाह करके उनकी जगह ले ली और अब भी शहरोज सब्ज़वारी अपनी बेटी से मिलने सायरा यूसुफ के यहाँ जाते रहते हैं, जिन पर सायरा यूसुफ का कहना है कि मैंने उन्हें कभी भी नहीं रोका। नंबर 2, उर्वा हुसैन। दोस्तों उर्वा हुसैन को भी इसी लपेट में लिया जाता है कि इन्होंने इमरान अशरफ और किरण अशफाक का घर तबाह बर्बाद कर दिया, जबकि ये बात टोटली गलत है। अगर इन्होंने ऐसे ही करना होता तो फरहान सईद के साथ अपने ताल्लुकात बहाल न करती। लेकिन अवाम समेत दीगर इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि इमरान अशरफ हर दूसरे शो में उर्वा हुसैन की तारीफें करते नजर आते हैं, जिसकी बिना पर लोगों का कहना है कि उर्वा हुसैन ही इन दोनों के घर की तबाही की जिम्मेदार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किरण अशफाक का कहना था कि उर्वा हुसैन अपना घर तो बसा ना सकी और मेरा भी तबाह बर्बाद कर दिया, जबकि किरण अशफाक और इमरान अशरफ के आपस के ताल्लुक की खराबी की असल वजह इमरान अशरफ खुद ही है। नंबर 3, हानिया आमिर। दोस्तों पाकिस्तान की सुपर तरीन अदाकारा हानिया आमिर के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि अपने खूबसूरत ड्रेसिंग और स्टाइल की बदौलत आवाम को झटके देती रहती हैं। आवाम की जानिब से हानिया आमिर पर भी ये टैग लगा हुआ है कि इसकी वजह से दूसरों के घर तबाह हुए, और वो घर किसी और के नहीं बल्कि फिरोज खान और लिलीजा फातिमा का था। दोस्तों फिरोज खान और हानिया आमिर का ड्रामा इश्किया के बारे में तो सब जानते ही हैं। इसके बिहाइंड द सीन्स भी काफी वायरल हुए, जिसकी बिना पर एलिजा फातिमा ने कहा कि फिरोज खान के अपनी को स्टार हानिया आमिर के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। दोस्तों सईदा एलिजा फातिमा ने अपने और फिरोज खान के दरमियान तलाक की बड़ी वजह हानिया आमिर को करार दिया। इसके अलावा सईदा एलिजा फातिमा ने फिरोज खान पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के कई इल्ज़ामात लगाए। न सिर्फ इल्ज़ामात लगाए बल्कि उन्हें कोर्ट में साबित भी किया। यूँ सईदा एलिजा फातिमा ने अपनी 4 साल खूबसूरत जिंदगी की तबाही का जिम्मेदार हानिया आमिर को करार दिया। नंबर 4, सनम सईद। दोस्तों पाकिस्तानी ड्रामा हम सफ़र से कामयाब होने वाली अदाकार सनम सईद आज पाकिस्तान की अमीर तरीन अदाकारों में शुमार होती है। सनम सईद का शुमार पाकिस्तान की उन अदाकारों में भी होता है जो टीवी स्क्रीन पर आते ही छा जाती है। अवाम की जानिब से सनम सईद को भी इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि इन्होंने मोहिम मिर्जा और आमना शेख का घर तबाह बर्बाद कर दिया। मोहिम मिर्जा और आमना शेख की लव मैरिज हो चुकी थी। शादी के 10 साल बाद इनकी एक खूबसूरत सी बेटी भी हुई, लेकिन जैसे ही मोहिम मिर्जा ने सनम सईद के साथ काम करना शुरू किया इन दोनों की रफाकत बढ़ती गई और यूं ही इन दोनों के आपस के ताल्लुकात गहरे से गहरे होते गए कि मोहिम मिर्जा आमना शेख को तलाक देने पर आमादा हो गई। आमना शेख को तलाक देने के बाद मोहिम मिर्जा ने सनम सईद के साथ खुफिया ताल्लुकात बरकरार रखे। इन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली थी, लेकिन इन्होंने इस शादी को खुफिया रखा और उसके बाद आज ये एक साथ फिरते दिखाई देते हैं। सनम सईद ने ये शादी को कुछ साल तक खुफिया रखा ताकि इस पर अदाकारों का घर तबाह करने का टैग न लगे, मगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री और अवाम की जानिब से इन पर यह टैग लग चुका था। अब अवाम ने दोबारा से इनका पुराना किस्सा खोलकर सामने रख दिया है। नंबर 5, रमशाह खान। दोस्तों रमशाह खान के बारे में तो आप जानते ही हैं। आहद रज़ा मीर और सज्जल अली के दरमियान तलाक की बड़ी वजह रमशाह खान ही थी। सज्जल अली और आहद रज़ा मीर की लव मैरिज थी। इन्होंने दुबई में अपनी शादी बड़े धूमधाम से की, जो अफसोस के साथ चल न सकी। इन दोनों के कपल को अवाम की जानिब से बहुत पसंद भी किया गया, मगर बदकिस्मती से इनकी शादी ज्यादा देर चल न सकी। ड्रामा हम तुम में काम करने के बाद रमशाह खान और आहद रज़ा मीर की दोस्ती गहरी से गहरी होती गई और इनकी इस बढ़ती हुई गहरी दोस्ती की बदौलत आहद रज़ा मीर को अपनी मनपसंद बीवी सज्जल अली भी नजर न आई।
सजल अली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाली कि कई लोग दूसरे लोगों का घर भी बसने नहीं देते, वो तो उनकी जिंदगी में सुकून नहीं होता मगर वो दूसरों का सुकून भी गारत कर देते हैं। सजल अली ने ये पोस्ट रमशा खान को मुखातिब करने के लिए लगाई थी। रमशा खान और आहद ज़मीर की यह ख्वाहिश थी कि इन्हें कमर्शियल्स और ड्रामास में एक साथ लिया जाए। इन्होंने एक साथ एक से बढ़कर एक कमर्शियल की और इनकी दोस्ती गहरी से गहरी होती गई, जिस पर सजल अली के बेस्ट फ्रेंड बिलाल अब्बास ने एक पोस्ट शेयर की और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी 2 लोगों को अनफॉलो किया है, जिसमें एक आहद रज़ा मीर दूसरी रमशा खान है। इस बात पर आहद रज़ा मीर ने बिलाल अब्बास पर इल्ज़ाम लगाया कि सजल अली का घर तबाह करने में इनके बेस्ट बिलाल अब्बास का हाथ है, जबकि बिलाल अब्बास ने फौरन आहद रज़ा मीर को जवाब दिया कि मैं कभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर तबाह करना नहीं चाहूँगा। नंबर 6, मोहसिन अब्बास हैदर। दोस्तों, मोहसिन अब्बास हैदर पाकिस्तान के ड्रामों में अब काफ़ी नजर आने लगे हैं, मगर ये पहले पाकिस्तान के ड्रामों से गायब हो गए थे, जिसकी बड़ी वजह इनके पर लगाए गए इल्जाम जो इनकी बीवी फातिमा सुहेल ने इन पर लगाए थे। इनकी बीवी ने भी इन पर काफी इल्जाम लगाए, जिसमें ज़हनी तशद्दुद और जिस्मानी तशद्दुद भी शामिल था। फातिमा सुहेल को जब मोहसिन अब्बास हैदर ने दी तो इसने इनके सारे भेद खोल दिए। फातिमा सुहेल ने इन पर बेशुमार इल्जाम लगाए, जिनमें दूसरी अदाकारों के साथ नाजायज ताल्लुकात, जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद भी शामिल था। फातिमा सुहेल ने अपने तलाक की बड़ी वजह नाजिर जहांगीर को करार दिया। नंबर 7, यमुना जैदी। दोस्तों, अवाम की जानिब से यमुना जैदी पर भी ये टैग लगाया जा रहा है कि यमुना की वजह से वहाज अली का घर भी तबाह हो रहा है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ड्रामा तेरे बिन में काम करने के बाद यमुना जैदी को बेइंतहा शोहरत मिली, क्योंकि ड्रामा तेरे बिन हिस्ट्री का वो पहला ड्रामा था जो 20 से ज्यादा ममालिक में देखा गया। ड्रामा तेरे बिन की फैन फॉलोइंग को क्रेजी फैन फॉलोइंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस ड्रामे में कुछ हाथ सीखने को तो न मिला, लेकिन इसके बावजूद इस ड्रामे को जो फेम मिला वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज से पहले किसी पाकिस्तानी ड्रामे को न हासिल हुआ। ये ड्रामा पाकिस्तानी हिस्ट्री का सबसे ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा। इस ड्रामे से बेशुमार अर्निंग और फेम हासिल हुआ। इसके बाद यमुना जैदी और वहाज अली को हर ब्रांड ने कास्ट किया और इनके कई फोटोशूट्स भी हुए, जिसकी वजह से अवाम का कहना है कि वहाज अली का घर तबाह बर्बाद हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह यमुना जैदी है, जबकि ये इन पर लगाए गए तमाम इल्जाम झूठे हैं। यमुना जैदी कभी भी नहीं चाहेंगी उनकी वजह से किसी का घर तबाह बर्बाद हो। यमुना जैदी का शुमार पाकिस्तान की डिसेंट अदाकारों में होता है जो पढ़ी लिखी और इस्लाम के असूलों के मुताबिक हैं, लिहाजा इन पर लगाए गए तमाम इल्जाम झूठे हैं, जिनकी कोई सच्चाई नहीं। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। कमेंट पे अपनी राय का इजहार करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।